आप सभी को प्रेम भरे नमः शिवाय। जय गणपति देवा। राधे राधे। अगहन मास चल रहा है, मार्गशीर्ष मास चल रहा है और इस पावन पवित्र मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष में भगवान शिव की परम उपासनाओं को देने वाली परम तिथि, जिसे कहा जाता है चतुर्दशी तिथि, और इस चतुर्दशी तिथि जो कृष्ण पक्ष में हमें प्राप्त होती है, इसे ही कहा जाता है मासिक शिवरात्रि। शास्त्र कहता है कि चतुर्दशी मनस्थेन पौमासी नामाया पित्रो देवायते तथ्य दीप स्मृता। शास्त्र कहता है जैसे पौर्णमासी के देवता चंद्रमा है, एकादशी के जो देवता भगवान विष्णु है, उसी प्रकार से चतुर्दशी के जो देवता है वो भगवान शिव है। इसलिए प्रत्येक मासिक शिवरात्रि में यदि आप उपवास कर सके अच्छी बात है, यदि आप उपवास ना कर सके तो रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण भी ना कर सके तो सबसे सरल काम जो मैं आपको बता रहा हूं वह है मासिक शिवरात्रि में आप भगवान शिव का पूजन करें। वास्तविकता में भगवान शिव की अनंत कृपा मासिक शिवरात्रि में हमें प्राप्त होती है। इसलिए आप मासिक शिवरात्रि में भगवान शिव का पूजन करने वाले जरूर बने। अपना समय निकालकर जब भी आपको समय लगता है आप भगवान शिव का पूजन अवश्य में करें। चाहे सरल विधि से करें या संक्षिप्त विधि से करें, अपने घर के शिवलिंग में ही बैठकर आप पूजन करें, जरूर करें। और इस वर्ष अग्न मास में जो मंगलवार के दिन आपको पावन पवित्र 18 नवंबर को मासिक शिवरात्रि प्राप्त हो रही है। वास्तविकता में यहां अनेकानेक प्रकार के दरिद्रियों का हरण करने के लिए तो आपने इस मासिक शिवरात्रि में यह 2 कार्य जरूर करने हैं। एक स्तोत्र पाठ और 5 दीपदान। वास्तविकता में मानिएगा कि किसी प्रकार का भी यदि अपयश हाथों में होता है वह दूर होता है। करना क्या चाहिए? आप चाहे अपने घर के शिवलिंग में बैठकर पूजन करें अथवा आप शिवालय में जाएं। सबसे पहले आपने भगवान शिव के शिवालय में जाकर घी के द्वारा भगवान शिव को घृत लेपन करना चाहिए। शुद्ध देसी गाय का घी लीजिए और शुद्ध देसी गाय का घी लेकर आपने लेपन करना चाहिए शिवलिंग को, और श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। ये हम अपनी ओर से बता रहे हैं, श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। घृत लेपन करते समय यदि श्री सूक्तम का पाठ आपको ना आता हो तो सबसे प्रिय मंत्र है शिव भक्तों के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र से बड़े प्रेम से शिवलिंग को घृत का लेपन करना चाहिए। उसके तदुपरांत दूसरा स्नान करना चाहिए। आपने शक्कर का अथवा गन्ने के रस का आप स्नान कराएं, और इस तरह से स्नान जब आप संपन्न कर लें तो शुद्ध जल और काला तिल भगवान शिव पर अर्पित कर दें। उसके तदुपरांत चतुर्दशी तिथि में आप भगवान शिव को भस्म जरूर अर्पण करें। भस्म इत्यादि अर्पित करके आप भगवान शिव को प्रणाम करें। तो प्रथम कार्य आप यह कीजिए। दूसरा कार्य सर्वोत्तम और सर्वोपरि है कि आपके आसपास कहीं पर भी बिल वृक्ष है। महादेव का अनन्य स्वरूप है। बिल वृक्ष आपको प्राप्त हो जाए तो आप बिल वृक्ष आए अपने घर में तो आपका लगा ही होना चाहिए। आप शिव के भक्त हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके घर में बिल वृक्ष ना हो। नहीं है तो आप आसपास कहीं पर भी शिवालय हो और वहां पर यदि बिल वृक्ष की स्थापना है तो आप वहां पर जरूर बैठकर पार्थिव लिंग बनाइए। चतुर्दशी के दिन मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग आप बेलपत्री की जड़ में बना दीजिए, जिसे कहते हैं बेलवेश्वर महादेव। तो आप छोटा सा शिवलिंग ऐसी मिट्टी उठाई और शिवलिंग की आकृति बनाकर बेल वृक्ष की जड़ में आप उसके ऊपर जल और काला तिल अर्पण कर दीजिए और बड़ी प्रेम पूर्वक प्रणाम कर दीजिए। और प्रणाम करने के बाद कच्चे गाय के दूध से आप शिवलिंग को सींच दीजिए। ठीक है, इतना कार्य आप कर दीजिए। उसके तदुपरांत एक दीप अर्पित कर दीजिए और दीप अर्पित करके आपने एक स्तोत्र का पाठ करना है। दारिद्र धन शिव स्तोत्रम का पाठ करना है। संध्या काल के समय आपने 5 दीपदान करने हैं। पहला दीपदान गणेश जी को, दूसरा दीपदान भगवान शिव को, तीसरा दीपदान बेलपत्री के पेड़ में, चौथा दीपदान तुलसी माता में और 5वां दीपदान अपने घर की चौखाट में, जैसे प्रदोष पूजन में आप करते हैं। उसी प्रकार से मासिक शिवरात्रि में भी आपने 5 दीपदान करने चाहिए। भगवान शिव की पूजा शिव साधक के लिए कितनी श्रेष्ठ है। किया गया एक दीपदान आपकी दरिद्रता का हरण कर लेता है।
आपके द्वारा एक किया गया दीपदान आपके कुल में कभी कोई अंध उत्पन्न नहीं होता। आपके द्वारा की गया जीवदान घर में कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। आप एक दीप दान करते हो, लेकिन उसका जो प्रतिफल है भगवान शिव अनंत रूप से आपको समर्पित करते हैं। इसलिए मासिक शिवरात्रि में मेरा निवेदन है, आप समस्त शिव साधकों से, शिव भक्तों से, कि आप चूकिएगा नहीं और 5 दीपदान और दरिद्र दहन शिव स्तोत्रम का पाठ आपने जरूर करना चाहिए। और जिस विधि के माध्यम से मैंने आपको बताया उस विधि का आपने जरूर सहारा लेना चाहिए। शिवरात्रि के दिन जो मेरे मंदिर में दीपक लगाएगा या बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो दीप प्रज्वलित करेगा, उसके घर में लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान रहेंगी। शंकर का अनुमोदन है, शंकर के शब्द हैं। चाहे अपशब्द कहने वाला बेटा कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो, गलत संगति में भी चल रहा हो, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद, इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर जो गलत संगति में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, बेटे से लाल चंदन और शहद का लेप शिवजी के शिवलिंग पर जरूर करवाएं। शिवरात्रि के 12 महीने में से किसी भी महीने की शिवरात्रि पर कराएं। उसका चिड़चिड़ापन, क्रोध और उसकी गलत संगति अपने आप हटने लगेगी और वह बालक धर्म की ओर आगे बढ़ेगा, सत्कर्म की ओर बढ़ेगा, सत्संग की ओर आगे बढ़ेगा। भगवान शिव की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहां काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान, ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है। शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, सामरी, गौतली, देव, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है, वो शंकर भगवान की छोटी लड़की का क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन है। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहां काम कर रहे हो, नौकरी नहीं है, काम नहीं, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लॉट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धकेल रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है। शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से किस किस चीज की प्राप्ति होती है, किस किस चीज की प्राप्ति? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बेलपत्र यदि शिव को समर्पित किया जाता है तो रिद्धि तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाती है। दूसरा बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं तो सिद्धि तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाती है। तीसरा बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो श्री गणेश हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। चौथा बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। और 5वां बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं तो भगवान शंकर गौरी जी के साथ तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। 5 बेलपत्र ही जीवन का सुख प्रदान कर देते हैं, एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है। 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना, और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूंगी।
ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दीपक लगाने जाऊंगी। पहला बेलपत्र के पेड़ के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर, झोली पसार कर बाबा देवादिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दीपक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है। अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य, शिवरात्रि के दिन 1 अक्षत, केवल 1 चावल का दाना, 1 दुर्गा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटाए। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शिव महापुराण में नहीं महाराज? बड़ी से बड़ी लोगों को चर्म रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, डॉक्टर को दिखा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, दवाइयां खा रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। कुछ मत करो। 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने आती है। किसी भी एक शिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ को, महाकाल को, काशी विश्वनाथ को, शिव जी का नाम लेकर, शंकर जी का, किसी भी एक शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर सफेद कपड़े में गोबर की भस्म तैयार कर लो। गोबर जानते हो ना, कंडा बोलते हैं या गोबर बोलते हैं? कंडा बोलते हैं ना। तो कंडा उपला, कंडा उपला, कंडा जानते हो? हाथ से थपा हुआ नहीं, गाय ने जो गिराया वो सूख गया, उसको लाओ। जब वो सूखा हुआ उसको जला लो ठंडा करके। जब वो सूख जाए उसके बाद जलाकर उसकी राख तैयार करो, सफेद कपड़े में उसको ले लो और रात्रि में, शिवरात्रि की रात्रि को 12:00 बजे जाकर शंकर के मंदिर पर उस गोबर की भस्म चढ़ा दो। उसी भस्म को वापस निकाल लो और रात के समय ही उसको पानी में डालकर स्नान कर लो। तीसरे दिन बस 2 दिन तक लगातार उसका स्नान करना है कि जब गोबर की बात को एक दिन शिवरात्रि की रात्रि को और एक दिन दूसरे दिन की रात्रि को 2 दिन स्नान करिए। उसके बाद तीसरे दिन से चर्म रोग अपने आप घटना प्रारंभ हो जाता है। एक शरीर पर दाग नहीं मिलेगा, धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाएगा। शंकर को जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है, भगवान शिव पर समर्पित हुआ वो बेर का इतना महत्व महाराज। और जो देवता को उठाने के लिए बेर समर्पित किया जाता है, बेर, भांग, आंवला, उठो देव सामरा, उस शंकर जी का भाव है। क्योंकि शिव जी का दर्शन भगवान नारायण कैसे करना चाहते हैं? सबसे पहले नेत्र खुले और मेरा शिव का दर्शन हुआ। बेर का भाव ही शिव का दर्शन का भाव। बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। यहां चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उधर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है, वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा, एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतनी प्रबलता आ जाती है। कितनी बड़ी औषधि होगी बेर के अंदर। जरा देखिएगा कि मेरे राम जी शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंचे। आप लोग भजन में लेते रहते हो, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। और बागों से चुन चुन के वो लेकर आई बेर की टोकरी, खट्टे हो चाहे मीठे हो, खिलाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी ने राम जी को बेर दिया, राम जी ने बेर खाया, प्रेम से खाया। याद आया पीछे लक्ष्मण खड़ा है, राम जी ने लक्ष्मण को बेर दिया, ले लक्ष्मण ये बेर खा ले। लक्ष्मण जी ने बेर लिए हैं। लक्ष्मण जी ने बेर को देखा तो शबरी अम्बा अपने मुंह से झूठा करके दे रही है। लक्ष्मण जी ने बेर लिया, पास में रख लिया, फिर रख लिया। शबरी जी राम जी को बेर देती रही, लक्ष्मण जी को बेर देती रही। लक्ष्मण जी वो बेर लेकर पीछे फेंकते जाए, उठाया फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका। अब कोई लक्ष्मण साधारण है? जब भगवान राम विष्णु है, लक्ष्मण शेषनाग है। शेषनाग अगर कोई चीज फेंकेगा तो क्या पास में फेंकेगा? उठाया फेंका,
कोसों दूर जाकर गिरा, और वो बेर तब काम आया जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर जमीन पर पड़े। सुषेण वैद्य को बुलाया और वैद्य से बुलाकर पूछा कि लक्ष्मण कैसे उठेंगे, तो कहा संजीवनी लेकर आओ। संजीवनी लेने के लिए भेजा। तब संजीवनी लेने के लिए जब श्री हनुमान जी महाराज गए, संजीवनी बूटी जब लेकर आए और लक्ष्मण जी को जो दी, तब राम जी पहचान गए ये संजीवनी कोई दूसरी नहीं है। लक्ष्मण जी को जो बेर खाने को दिया था, वो बेर फेंक दिया था, उसी बेर की पत्ती है जिसको निचोड़ निचोड़ कर लक्ष्मण जी को खिलाना पड़ी है। तो राम जी रोते रोते बोले, पहले ही खा लेता तो खाना नहीं पड़ती, कोरोना का टीका पहले ही लगवा लेता तो दादा निपटता ही नहीं। लगेज से लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे, हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। शिव महापुराण नहीं सुनोगे तो काम लोभ विषय आसक्ति से विकलांग हो जाओगे। इसलिए सुनो, ये सुनने का विषय है, इसको श्रवण करना, हमारे जीवन में उतारो। रात्रि की रात्रि में आप लोगों ने सबने अपने अपने घर में दीपक जलाया होगा। दीपक जलाया कि नहीं जलाया पूजन में? बोलो तो सही, जलाया ना? शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? चढ़ाई ना? अभिषेक पूजन किया ना? तुमने दिल से, भाव से, मन से शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय शंकर भगवान की आराधना करी। भूलवश भी अगर तुमने दीपक जलाया है तो मेरा शंकर भगवान जब चोर को कुबेर बना सकता है तो साल भर में तुम्हें भी तो कुछ न कुछ दे सकता है। इंतजार करो कि तुमने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करी है रात्रि के समय पर, केवल पार्थिव शिवलिंग की पूजन रात को नहीं होती है, पर केवल शिवरात्रि, हरितालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, अन्य जो त्योहार होते हैं, सोमवार, अष्टमी आदि जो उत्सव होते हैं, इसमें शिवरात्रि की रात्रि में, उसका मतलब ही शिवरात्रि है। रात के समय पर आप अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, उसका काम है शिवरात्रि। रात भर आराधना करिए, रात भर अर्चना करिए, अच्छा है महाराज। वो केवल कल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12:00 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं, 5-10 मिनट के बाद नमः शिवाय बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रणी भाव में बढ़ता चला जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12:00 बजे ही किया जाता है, हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया, और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां ही दवाइयां लग रही हैं, गोलियां गोलियां खा रहे हैं, तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेने हैं? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से, मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है, किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मौली लच्छा नाड़ा लपेटकर, चंद्र मौली भगवान का स्मरण कर, उस मौली को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर, शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, हमारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लाते नहीं हैं, क्योंकि 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई हो और वो मिट ही नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मौली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उनमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान,
तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान महाराज शंकर भगवान की। जगदम्बा जी के हस्तकमल के ऊपर एक धतूरा, 5 एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर लेकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो, बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना। वो धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है, अभिमुक्तेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर धतूरे को, जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे दबा देना है। महाराज धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन होता है। 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी भी शिवरात्रि को कर, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, स्टेशन देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड देखकर बस रुक जाती है। उसी तरह जैसे हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, शिव भगवान की कथा जहां होती है वहां स्वयं शंकर 7 दिन 5 दिन उतरता है और वो आकर देखता है किसको क्या चाहिए, क्यों आए हैं। इतनी आशा लेकर, विश्वास लेकर आंखों से आंसू बह रहे हैं। कोई खड़े होकर कथा सुन रहा है, कोई जमीन पर सो रहा है, पानी पड़ा है, कीचड़ हो रहा है, जगह नहीं मिल रही तो भी रात का विश्राम कर कर मेरे लिए इतना बेचैन होकर कथा का इंतजार कर रहा है। क्या चाहिए? शिव देखता है, शिव देखता है, इसको क्या चाहिए। तब मेरा बाबा भोलेनाथ आपको पंडाल में पड़ा हुआ देखकर कहता है कि अब चिंता मत करना, तू मेरे दरवाजे तक आ गया, अब मैं तेरा दुख मिटाने तेरे दरवाजे तक पहुंच जाऊंगा। तकलीफ नहीं और कृपा की ना हो जो आदत तो सुनी रे, अदालत तुम्हारी वो उसके ऊपर है। सबका किया है मेरा, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे किशोरधारी महादेव, नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। अब तुझसे यही आशा है। जिन्होंने कथा सुनी होगी उनके स्मरण में होगा, स्त्री नारी जब भी नमः शिवाय का जाप करती है तो वह शुरू में क्या बोलती नहीं लगाती, शुरू में क्या बोलती है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पुरुष जब नमः शिवाय का जाप करता है शुरू में नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। स्त्री चालू करेगी तो नमः शिवाय से चालू करेगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय नहीं, होम्योपैथी की दवाई खानी है, इंजेक्शन को लगवाना है और दवाई को पीना है। मंत्र बोलने का भी तरीका है। जो माताएं कहती हैं हम शंकर के मंदिर जाते हैं, नमः शिवाय का इतना जाप करते हैं, बाबा सुनता नहीं है, तुम डायरेक्ट नमः शिवाय बोलती हो। दवाई खाने का तरीका है। कोई कोई दवाई दूध से लेनी पड़ती है, कोई कोई दवाई पानी से लेनी पड़ती है, कोई कोई दवाई मुंह में रख लो नहीं तो गल जाए। ऐसी दवाई का तरीका है, उसी तरह मंत्र का तरीका है। जब माताएं शिव के मंदिर में बैठकर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः यहां से चालू कर कर जब चालू करती है तो शिवता। और जिन जिन को याद नहीं रहता तो हम उनसे कहते हैं फिर कुछ मत जपो, श्री शिवाय नमः जपो। नमः शिवाय। जय गणपति देवा। राधे राधे।